एवरीवन, स्वागत है आपको आज के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सवाल है 26 प्लस 2 का आधा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 85% लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर कर आपको बताते हैं पूरे बेहतरीन तरीके से। जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल यहाँ पर हमारा है 36 प्लस 2 का आधा कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो यहां पर 85% लोग करेंगे क्या कि 36 प्लस 2 है। ठीक है, तो यहां पर 36 और प्लस 2 कितना हो गया 38। 38 और 38 का आधा कितना होता है, तो 38 का आधा जो होगा वो हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, कितना हो जाएगा 19, और यही 19 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 85% लोग इसका आंसर जो बताएंगे वो बताएंगे हमारा 19 इसका आंसर है। लेकिन इसका आंसर जो हमारा है 19 हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल क्या है, गलत है। क्योंकि इस प्रकार से ये हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं पूरे बेहतरीन तरीके से। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, 36 प्लस 2 का आधा कितना होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अगर आप इस सवाल को बेहतरीन से पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 36 प्लस 2 का आधा। ठीक है, का आधा, तो ये जो का है इसका मान क्या लगेगा वो चलिए यहाँ पर समझिए, और आधा का मान हमारा क्या लगेगा यह भी समझिए यहाँ पर। तो देखिए, इस दोनों संख्या को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके आगे वाले संख्या को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा है 36 प्लस 2 का मान जो लगता है, अगर आप बोडमास के रूल के अनुसार चलेंगे तो का जो मान होगा वो हमारा गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुणा। और आधा का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/2। इस प्रकार से ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो अगर हम यहाँ पर इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो हमारा बचेगा क्या, तो यहाँ पर बच जाएगा 36 प्लस 1। अगर हम इस 36 प्लस 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 37। कितना हो जाएगा 37, और यही जो 37 आया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जाकर जो इसका राइट आंसर आएगा वो हमारा 37 आएगा। ठीक, और जितने लोग कर रहे थे यहाँ पर इसका आंसर हमारा 19 आएगा, वो सब गलत बता रहे हैं, क्योंकि 19 हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। चलिए आपको एक और सवाल बताते हैं जो पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमारे यहाँ पर है, देखिए 24 प्लस 4 का आधा कितना होगा। ठीक, तो इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इस सवाल में भी हमारा सेम वही रूल लगेगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 प्लस 4। ठीक है, 24 प्लस 4 का जो मान लगेगा वह क्या लगेगा हमारा गुणा, और आधा का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इस 2 से इस 4 को काटने कितने बार कटेगा, 2 1 कम 2,
2 दूना 4, यहां पर कितना बच जाएगा 24 प्लस 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इस 2 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होगा। तो यहां पर इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 26, और ये आ गया इसका राइट आंसर। आंसर कितना आ गया 26। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व हुआ। चलिए एक और लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद आपको एक हम होमवर्क भी देंगे। जैसे कि यहां पर हमारा तीसरा सवाल है, देखिए 19 प्लस 2 गुणे 5 भागे 5 ब्रैकेट में 8 माइनस 3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर हमें बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास का रूल होता क्या है, तो अगर आपको बोडमास का रूल मालूम है तो आपको वहां पर पता ही होगा। तो बोडमास में पहला हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है। अगर बोडमास का रूल नहीं मालूम है तो आपको मैं शॉर्टकट में थोड़ा बोडमास का रूल समझा देता हूं। ठीक है, जैसे कि पहले में हमारा बोडमास में क्या होगा, जैसे कि पहला हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होगा का, और का के बाद हमारा सॉल्व होगा डिवाइड यानी भाग को, और भाग के बाद गुणा सॉल्व होता है, और गुणा के बाद क्या होता है जोड़ सॉल्व होता है, और जोड़ के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा सॉल्व होगा वह घटाना सॉल्व होगा। यानी ये हमारा बोडमास का रूल है। ठीक है, अगर आपको बोडमास पूरे बेसिक से समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से बोडमास कर कर बताया हूं। तो चलिए इस सवाल को हम इस बोडमास के रूल के अनुसार समझते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि सवाल हमारा क्या है 19 प्लस 2 गुणे 5 भागे 5 ब्रैकेट में 8 माइनस 3, इस प्रकार से हमारा सवाल है। तो जब यहाँ पर हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बी यानी ब्रैकेट, यानी पहला सवाल हमारा ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 प्लस 2 गुणे 5 भागे 5, और देखिए ब्रैकेट को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा गुणा लगेगा। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला देखते हैं संख्या क्या है 8 माइनस 3, अगर 8 में से 3 को घटा रहे हैं 5 बचेगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब यहां पर हो जाएगा क्या 19 प्लस 2 गुणे 5 भागे 5 गुणे 5। ठीक, तो अब देखिए पहला तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होगा का। तो इस सवाल में हमारा का है कहीं पर तो नहीं है, तो का के बाद क्या सॉल्व करेंगे डिवाइड यानी भाग को। तो चलिए भाग को देख लेते हैं। तो भाग में क्या है 5 भागे 5, अगर हम इस 5 से 5 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा एक बार। तो चलिए यहां पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी 19 प्लस 2 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद भागे, जब इस भाग को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर हमारा 1 होगा। ठीक है, जब 5 से 5 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और गुणे 5 ही हमारा उतर जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या सॉल्व होगा, भाग हमारा सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर गुणा। तो गुणा को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहां पर हो जाएगा 19 प्लस, अब इसको आपस में हम गुणा करेंगे, कितना होगा 5 कम 5 और 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 हो गया, यानी 19 प्लस 10 बच गया। तो अब गुणा भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या बचा है, तो हमारा बचा है जोड़। तो इस दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 19 प्लस 10 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 10 हमारा होता है 29, और यही आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से जाकर ये हमारा सवाल भी सॉल्व हुआ। तो चलिए आपको एक लास्ट में हम होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। जैसे कि यहां पर सवाल है 16, ठीक है, प्लस 6 का आधा कितना होगा।
तो इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि इस प्रकार से मैं आपको सवाल पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर कर बता दिया हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।